नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आप सभी के समक्ष मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और उसका महात्म्य तथा पूजा विधि प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोह माया के बंधन तथा पापों से मुक्ति दिलाता है। त्रेता युग में सीता माता की खोज के समय भगवान श्री राम ने तथा द्वापर युग में पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी का व्रत कर अपने सभी कष्टों से छुटकारा पाया था। आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन कैसे करें पूजा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें और उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाएं। उसके बाद भगवान की फोटो को अक्षत, फूल, फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा करते समय तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री विष्णु भगवान जी की आरती उतारें और सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद मोहिनी एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। आइए अब शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है? कृपया यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो ऋषि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय की बात है, त्रेता युग में श्री राम महर्षि वशिष्ठ से बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत या उपवास बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी समस्त संसार के हित के लिए यह प्रश्न सर्वश्रेष्ठ है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। आज मैं आपसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा शासन करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला तथा भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे। उनके नाम थे सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इन सब में 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह धर्म कर्म तथा पिंडदान में विश्वास नहीं रखता था। वह दुराचारी संगति में रहकर जुआ खेलता और भोग विलास करता था तथा मदिरा और मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार कुकर्मों से वह अपने पिता के धन को नित्य प्रति नष्ट कर रहा था। इन्हीं दुखों के कारण उसके पिता ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने कपड़े, गहने आदि बेचकर अपना गुजारा करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से बहुत दुखी रहने लगा और चोरी करना सीख गया। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार जब वह दोबारा पकड़ा गया तो राजा की आज्ञा से उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे देश निकाला दे दिया।
देश निकाला मिलने पर वह वन में चला गया। वहां भोजन न मिलने पर वह जंगली पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख और प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वह ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और ऋषि कौंडिन्य गंगा स्नान करके आ रहे थे। ऋषि कौंडिन्य के भीगे हुए वस्त्रों के छींटे जब उस पर पड़े तो उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह ऋषि कौंडिन्य मुनि के हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप कृपया इन पापों से छूटने का कोई साधारण सा और बिना धन का उपाय बताइए। उसके ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न भाव से कहा कि तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि कौंडिन्य के ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त। जय विष्णु भगवान। यदि आपको कथा उचित लगी है तो समुन्नी टीवी धार्मिक स्टोरीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।